दोस्तों 2026 आ चुका है। इस बार हमने ठाना है कि इस बार हमें जॉब पा के रहना होगा। जॉब पाना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये जो वीडियो है ना, इसको एंड तक जरूर देखना। बहुत बड़ा बड़ा थंबनेल पे लिखा ना, हाउ टू गेट अ जॉब इन बैंक एज अ फ्रेशर। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों को लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूं या कुछ भी ऐसा है, तो आप लोग 1x 1.5x 1.25x में जरूर करके देखना, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना। बहुत कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जो मैसेज मुझे करते हो ना, आप लोग जो भी मुझसे पूछते हो यार, मैं सबको रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे पास एक दिन में 300 400 मैसेज आते हैं, सोचो आप। मैं सबको रिवर्ट नहीं कर पा रहा। मैं सोच रहा हूं कि इसी वीडियो के जरिए आप सब तक ये पहुंचाऊं। मैक्सिमम मेरे पास जो मैसेज आता है वो यही आता है, सर बैंक ज्वाइन करना, बैंक में जॉब करना है, कैसे करूं, क्या तरीका है। सुन लो ध्यान से, समझ लो, दिमाग में बैठा लो, नोट्स करा, नोट्स बना लो। ऑलराइट, सो बैंक में नौकरी करने के दो तरीके होते हैं एज अ फ्रेशर। पहला तरीका आप सबको पता होगा, सरकारी बैंक। यानी कि सरकारी बैंक में एग्जाम्स होते हैं पीओ और क्लर्क के, राइट। आईबीपीएस निकालता है, एसबीआई अलग से निकालता है, आरआरबी जो आईबीपीएस का ही एक तरह से देखा जाए कंडक्ट होता है, तो वो भी होता है। तो आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया और एसबीआई हो गया। ये तीन अलग मेजर सरकारी बैंक के रिक्रूटमेंट करते हैं, राइट। ये सरकारी बैंक हो गया। अब पीओ में आप एग्जाम देते हो तो आपको इंटरव्यू देना होता है, क्लर्क में आपको इंटरव्यू नहीं देना होता, प्री मेंस निकालना होता है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होती है, पेपर ऑब्वियसली टफ होता है। एनीवेज, ये तो हो गया सरकारी बैंक का। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हमने सरकारी बैंक की 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करी है, लेकिन अब हमें जॉब वहां पे मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं, 2 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया। अब हमें प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट बैंक में जाना है, बताइए कैसे क्या किया जाए। अब ध्यान से सुनना, अगर आप प्राइवेट बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक क्लियर माइंड सेट कर लीजिए। प्राइवेट बैंक में अगर आप टेलर हो यानी कि कैशियर, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हो, आप पर्सनल बैंकर हो, आप सर्विस मैनेजर हो, आप हेल्प डेस्क पे बैठे हो, हेल्प डेस्क समझते हो ना, हाउ मे हेल्प यू लिखा रहता है, आप वहां बैठे हो, आप ऑपरेशंस मैनेजर हो, डिप्टी ब्रांच मैनेजर हो, आप ब्रांच मैनेजर हो, किसी भी प्रोफाइल में अगर आप काम कर रहे हो, लेकिन आप ब्रांच बैंकिंग में हो, आपको सेल्स करना ही होता है। आपको सेल्स एक मैंडेटरी प्रोसेस है दोस्तों, ब्रांच में या बैंक में। आप अगर ये सोचते हो कि बैंक एक सिटिंग जॉब है, बैठ के लिखा पढ़ी वाली नौकरी है, अब वो हिसाब किताब नहीं रह गया है। अब वो हालात, जज्बात, वक्त सब कुछ बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। पहले ऐसा होता था, वो भी सरकारी बैंक से। आप तो सरकारी बैंक में भी ये नहीं होता, ब्रांच मैनेजर का प्रेशर जो होता है वो प्रॉपर 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 रहता है। सेल्स का बॉस, बिजनेस लाना ही लाना है, बिजनेस करना है। ये बैंक का दूसरा नाम बिजनेस है। अब बिजनेस को हम लोग चलती भाषा में क्या बोलते हैं, सेल्स। तो सेल्स मतलब बिजनेस। याद रखना ये चीज, अगर आप बैंक में आना चाहते हो और आप अपना माइंडसेट बहुत क्लियर कर लो दोस्तों कि प्राइवेट बैंक में आना है, तो सेल्स या तो सीखो या तो सेल्स आना चाहिए। सिंपल है, सेल्स ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको कोई और नौकरी बैंक में मिलेगी ही नहीं। मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूं ये चीज। आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि जब तक ऑपरेशन की नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं बैंक ज्वाइन नहीं करूंगा। आप कुछ और इंडस्ट्री चुन लीजिए। मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं बैंक में। अगर आप आना चाहते हो, फिर से सुनना, प्राइवेट बैंक्स में अगर आप आना चाहते हो तो आपको सेल्स या तो सीखना पड़ेगा या तो सेल्स आना पड़ेगा। सेल्स करना ही करना है, मैं नहीं कह रहा, ये रियलिटी है, यही सत्य है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बैंक के अलावा। जरूरी नहीं है बैंक, आईटी में चले जाओ, आप एफएमसीजी में चले जाओ, आप रिटेल में चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, आप एडिटिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ। बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन बैंक का दूसरा नाम बिजनेस है। अब ये नौकरी मिलती कैसे है, सबसे पहले समझना। सबसे पहले मैं स्किल्स की बात करूं, अगर बैंक में नौकरी करनी है तो स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है। इंग्लिश आना चाहिए आपको, बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम आगे ग्रो कर जाएंगे। बेटा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, आप नौकरी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म भी कर लोगे। लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका ग्रोथ, आपका प्रमोशन एक लिमिटेड होकर रह जाएगा। क्योंकि इंग्लिश हमारे देश में भाषा नहीं है दोस्त, इंग्लिश हमारे देश में भाषा नहीं है, इंग्लिश हमारे देश में स्किल्स है। ये इसे हुनर कहा जाता है, स्किल्स कहा जाता है। क्योंकि आप समझो, अब आप किसी शहर में काम कर रहे हो बैंक में और आपको बिजनेस लाना है, तो बिजनेस लाने के लिए आप मान लो एक कस्टमर आया, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल कस्टमर है, या हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल है, एचएनआई कस्टमर है, या एफ्लुएंट कस्टमर है, या नॉन रेसिडेंशियल कस्टमर है, क्या हिंदी में बात करोगे उनसे? आप नहीं करोगे ना। या वो आपसे हिंदी में बात करेगा, उसका प्रीफरेंस लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश। तो यहां पे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट आ जाता है, इसलिए इंग्लिश आना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्किल्स जो है वो है आपका कम्युनिकेशन। दोस्त अगर आपको बोलना आ गया ना, आपको बातचीत करना आ गया, दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। कहते हैं ना कि भाई बोलना, कम्युनिकेट करना ही सब कुछ होता है जिससे आप अपने करियर को यहां तक पहुंचा सकते हो। यह होता है कम्युनिकेशन।
तीसरा स्किल्स, आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, ये बैंकिंग में मैंने देखा है कि लोग बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज रखते हैं, ऊपर ऊपर का नॉलेज रखते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता ये चीज। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता देता हूं, 12 साल बैंक में काम किया है। मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था सीनियर मैनेजर। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, जब आप बैंकिंग में अच्छा कर रहे थे, छोड़ा क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। अगर पैसा मिल रहा है अच्छा, तो आप बैंकिंग से करियर आप छोड़ के कहीं और करियर बना सकते हो। यार, कहीं हम ठप्पा थोड़ी लगा के आए हैं कि नहीं, हम पैदा हुए हैं, जिंदा हैं, जी रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग के लिए जिएंगे, ऐसा कहीं ठप्पा नहीं लगा बॉस। करियर अच्छा होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है ना, तो उसको सबसे पहले तो यह समझना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में पैसा बेशुमार मिलता है। सरकारी जॉब से तो बहुत ज्यादा मिलता है। बस सरकारी जॉब में ये होता है कि स्टार्टिंग आपका स्टेबल रहता है। स्टेबल मतलब स्टार्टिंग बहुत सही रहता है, सिक्योर्ड रहता है, आसान होता है, इजी होता है। स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक कहीं कहीं मिल जाती है। ये चीज होता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होता भाई। प्राइवेट बैंक में अगर आप नौकरी करने जाते हो तो सैलरी आपकी होती है 15,000 से 20,000 तक की होती है एज अ फ्रेशर। आप टेलर में काम कर रहे हो, 20, 22, 25,000 यही होती है। टेलर जो होता है कैशियर, उन्हें एज अ फ्रेशर नहीं मिल लेते हैं। बहुत कम होता है कि फ्रेशर्स को जो नौकरी मिलती है वो कुछ और मिले, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगी? सेल्स ही मिलेगा। हम स्किल्स की बात कर रहे थे ना, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। स्किल्स की बात कर रहे थे, मैंने बताया पहला स्किल्स आपका इंग्लिश, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा वही कन्विंस करना आना चाहिए आपको। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, मतलब अगले से बात कर रहे हो, बात करके ऐसे ऐसे इस तरीके से बात करो कि अगला आदमी कन्विंस हो जाए। उसके बाद चौथा आपका आता है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग यार, मतलब आप ना, इतनी आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, इतना बेहतरीन स्किल होना चाहिए कि अगर आप किसी से 5 मिनट बात कर रहे हो, आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि इस आदमी को 6ठा मिनट देना है कि नहीं देना। ये स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने एक चीज और जो मेंशन किया था, बैंकिंग वाली स्किल्स, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। द कंप्लीट ब्रह्मांड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है ना आपका, ये जो बैंक के लोग हैं, इन्हें सेल्स करने के लिए क्यों बोला जाता है? ये सेल्स क्यों करते हैं? सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेशन जैसे आप लोग बोलते हो ना, उसे हम सर्विस बोलते हैं। सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्यों करते हैं ये सेल्स? दोस्तों, बहुत सिंपल है। बैंक में ऐसा आरबीआई ने भी रूल निकाला है। आरबीआई का भी एक कहना है, नॉट एग्जैक्टली रूल, बट ये कहना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपके बैंक में ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट आप लेकर आइए। जितना ज्यादा डिपॉजिट लेकर आएंगे उतना ज्यादा बैंक को फायदा होगा, राइट? जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा उतना ज्यादा लोन बैंक देगी, जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा बैंक इन्वेस्ट करेगी पैसा, और वही इन्वेस्टमेंट का पैसा रिटर्न होके अच्छा खासा अर्निंग्स होती है बैंक को। ये रियलिटी है। ये सिर्फ प्राइवेट बैंक तक सीमित नहीं है, पहले प्राइवेट बैंक तक सीमित था, लेकिन अब सरकारी बैंक में भी रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इक्विटी डीलर्स, क्रेडिट एनालिस्ट काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, तो आप गलत फहमी निकाल लीजिए। अगर आपको प्राइवेट बैंक में आना है तो सेल्स करना पड़ेगा। और दोस्तों, यही सेल्स के ही बेसिस पे, चाहे आप ब्रांच मैनेजर हो, चाहे आप कैशियर हो, चाहे आप हेल्प डेस्क पे हो, सेल्स के ही बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट, आपके प्रमोशंस, आपके ग्रोथ होते हैं। सेल्स नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, कहीं ऐसा जरूरी थोड़ी कि बैंक में नहीं काम करोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, कुछ और इंडस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको दिमाग अपना क्लियर कर लीजिए, बैंक में आना है तो सेल्स ही करना पड़ेगा। सेल्स 50% से ज्यादा सेल्स करना होता है। ठीक है, अगर आप सेल्स में काम और जो जॉब मिलती है ना, वो एज अ फ्रेशर क्या मिलती है? सेल्स ऑफिसर ही मिलती है। ब्रांच सर्विस में नहीं मिलता, आपको काम नहीं मिलेगा एज अ फ्रेशर। जितना मेहनत करना है कर लो। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको सेल्स की ही नौकरी मिलेगी, सेल्स ऑफिसर के तौर पे, सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे। आप ब्रांच जाओगे ना, आप ब्रांच जाओगे जब इंटरव्यू देना, प्रैक्टिस कर लेना, ये टास्क मैं दे रहा हूं। आप जाइए, सब लोग अपने नियरेस्ट कोई भी बैंक के ब्रांच जाइए, वहां पे जाके एक बार आप अपना रेज्यूमे लेके जाइएगा फॉर्मल ड्रेस में। वहां पे जाके बोलिएगा कि हम इंटरव्यू देने आए हैं। तो वहां पे आपसे 2 चीजें पूछी जाएगी। पहला पूछा जाएगा रेफरेंस है, रेफरेंस कोई जान पहचान है जो इस बैंक में काम करता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक्सपीरियंस है, कोई कहीं जॉब किया है। दोनों चीजें नहीं होती ना, ये दोनों चीजें आपके पास नहीं होती तो आपको बोल देते हैं कि ठीक है, हम आपका रेज्यूमे रख लेते हैं, आपको जब हमारे पास कोई वैकेंसीज आएगी तो आपको कॉल कर लेंगे। जो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं। अब आपको ना सीखना पड़ेगा कुछ। क्या सीखना पड़ेगा? लिंक्डइन कैसे चलाते हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। लिंक्डइन कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, जॉब कैसे ढूंढते हैं, उस पर एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, पढ़ाया है मैंने उस पर बैठा के सबको।
दूसरा है naukri.com पे जॉब कैसे ढूंढे। तो naukri.com पे जाइए, वहां पे सर्च करिए कि वॉक इन इंटरव्यूज इन एचडीएफसी बैंक, आपका लोकेशन डाल दीजिए, वॉक इन इंटरव्यूज इन एक्सिस बैंक, वॉक इन इंटरव्यूज कोटक महिंद्रा, वॉक इन इंटरव्यूज आईसीआईसीआई, ये सब बैंक्स का ना वॉक इन इंटरव्यूज ढूंढिए। 3 तरह से जॉब्स होती हैं, मिलती हैं, मतलब अप्लाई करना होता है। naukri.com पे ना आप कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। आपको ये तो क्लियर है कि आपको सेल्स का ही मिलेगा। आप गूगल उस पे जाइए, गूगल पे जाइए या naukri.com पे जाइए डायरेक्ट। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू इन बैंक का नाम डाल दीजिए, एचडीएफसी बैंक, और अपना शहर डाल दीजिए। ठीक है, आपके शहर में नहीं होगा तो आसपास वाला जहां पर भी वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको वो ऑप्शन दिखेगा एज अ फ्रेशर। वहां पे जाके जब वो ओपन होगा ना, तो फ्रेशर का आप फिल्टर लगा दीजिएगा, वहां पे 0 एक्सपीरियंस कर दीजिएगा। तो क्या होगा, आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ भाई, फ्रेशर के लिए एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक में वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। इस पे मैं वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यूज में क्या करना है, एड्रेस दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आपको बस वेल प्रिपेयर्ड करके, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आपको बस इंटरव्यू देने जाना है। तैयारी कैसे होगी, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है। रेज्यूमे कैसे बनाए, जहां पे लाखों लोग गलती करते हैं, आज भी साइबर कैफे का हेल्प लेते हैं, साइबर कैफे वाले को खुद कुछ नहीं आता, वो तुम्हारा क्या रेज्यूमे बनाएगा यार। वो 15 साल से एक ही फॉर्मेट यूज कर रहा है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रेज्यूमे, सीखो। कैनवा नाम का ऐप है, वहां से सीखो। आज भी बच्चों से मिलता हूं, इंटरव्यू लेता हूं, आज भी वही गलती, सेम गलती। 15 जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 15-16 साल पहले ना, वो जो मैंने रेज्यूमे बनाया था वो रेज्यूमे बच्चे प्रेजेंट करते हैं आज के टाइम पे। मत करो भाई, मत करो, पाप कर रहे हो, पाप। पता है आपको, पाप कर रहे हो ये चीज। ठीक है, अब दूसरी बात होती है लिंक्डइन कैसे बनाना, इसका वीडियो भी दिया हुआ है। इंटरव्यू कैसे देना है भैया, तुम बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हो यार, आप टी शर्ट्स पहन के जाओगे बैंक के इंटरव्यू में? बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हो, स्पोर्ट्स शूज पहन के जाओगे? सीरियसली, जीन्स पहन के जाओगे? इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। मैं कोटक में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मैंने टाई नहीं पहना था। मैं प्रॉपर फॉर्मल्स में था, बट मैंने टाई नहीं पहना था। मुझे इंटरव्यू देने नहीं दिया गया, मुझे इंटरव्यू नहीं देने दिया गया। तब वहां पे जाके जो सर्विस में जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग टाई वगैरह पहन के आते थे, तो उनसे मैंने टाई बोरो किया, टाई पहना, जाके इंटरव्यू दिया। ये होता है क्योंकि आप कस्टमर फेसिंग रोल में जा रहे हो यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रेजेंट कर रहे हो पूरे बैंक को, तो आप अगर टाई वाई नहीं लगाओगे या फॉर्मल्स नहीं दिखोगे, फॉर्मल्स प्रोफेशनल नहीं दिखोगे, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, जरूर देखिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब naukri.com पे पहला मैंने बताया वॉक इन इंटरव्यूज, दूसरा मैंने बताया आप जब कोई भी अपना सर्च करोगे ना, वहां पे जो भी जॉब सर्च करोगे बैंक में, तो बहुत बार क्या होता है ना, एचआर का नंबर वगैरह दिया होता है या एचआर का ईमेल आईडी दिया होता है। तो उस ईमेल आईडी पे बहुत अच्छे से मेल लिखिए, मेल लिखिए आप। मेल बच्चों को, जब मैंने बोला था कि बच्चों मैं तुम्हें मेरा ये मेल आईडी है, आप मुझे जॉब वो करिए, अपना सीवी भेजिए। बच्चों के जो रेज्यूमे आए थे ना, लिटरली बता रहा हूं, उन्होंने मेल कैसे करा था। सब्जेक्ट लाइन में लिखा है नौकरी चाहिए, ऐसे लिखा है नौकरी चाहिए, और मेल लिखा है सर नौकरी दिला दीजिए, ये मेल लिखा है। अरे ऐसे जिंदगी में कॉल नहीं आएगी भाई। आप लोग एक बात नहीं समझ रहे हो, बैंक में नौकरी करने के लिए बहुत लोग रेडी हैं, लेकिन आप लोग के पास बेसिक स्किल्स नहीं है। बेसिक स्किल्स, बेसिक इंग्लिश स्पोकन, बेसिक इंग्लिश रिटन, आपको बेसिक इंग्लिश की बैंकिंग की नॉलेज, रेज्यूमे का नॉलेज, लिंक्डइन का नॉलेज, इंटरव्यू का नॉलेज, ये सब बहुत जरूरी होता है। और ये सब आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। देखो डिस्क्रिप्शन में दिया एक प्लेलिस्ट है, वहां पे प्लेलिस्ट वो है फ्री बैंकिंग का कोर्स है। वो यही कोर्स दूसरी कंपनी हजारों लाखों में दे रही है, बच्चे दौड़ के कर रहे हैं। एक बार जाके ज्वाइन, ये 20 वीडियोस है, देखो एक बार जाके। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको ऐसा सेशन, ऐसा कंटेंट पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा जिस तरह मैंने वहां बता रखा है, प्रेजेंट कर रखा है। वहां से बच्चे अच्छा एजुकेट हो रहे हैं और अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तरीके हैं दोस्तों जॉब ढूंढने के, राइट। आपका एक तरीका मैंने बता दिया वॉक इन इंटरव्यूज, दूसरा तरीका बता दिया ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप है, वहां पे बढ़िया से मेल करिए या मैसेज करिए। मेल करने का तरीका भी बता देता हूं। कंपोज पे जाओ, कंपोज पे क्लिक करो, टू में ईमेल आईडी डालो जिसको मेल करना है आपको, सब्जेक्ट में लिखो रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर से रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट में लिखो। जो कंटेंट है मेल का उसमें लिखो हाय, हाय मत लिखो, सॉरी, हाय इज बहुत अनप्रोफेशनल होता है। हेलो सर ऑब्लिक मैडम, आपको नहीं पता सर है कि मैडम है। हेलो सर ऑब्लिक मैडम, कॉमा दिया, 2 बार एंटर किया।
लिखो दिस इज रिगार्डिंग, हाँ ग्रीटिंग्स लिख देना, ग्रीटिंग्स फ्रॉम या गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी है, फिर एक बार दो बार एंटर किया। दिस इज रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, काइंडली कंसिडर माई प्रोफाइल, दैट्स इट। और जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी शहर के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट लाइन में जो लिखा था रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, वहां पे हाइफन डाल के आगे डेजिग्नेशन या प्रोफाइल या और प्रोफाइल और शहर का नाम लिख दीजिएगा। फिर नीचे लिखिए रिगार्ड्स, दो बार एंटर करके रिगार्ड्स आपका नाम, और उसमें अटैच कर देना आपका रेज्यूमे। और रेज्यूमे कैसे बनेगा मैंने नीचे बहुत अच्छे से बताया है, रेज्यूमे कैसे बनेगा। ये हो गया तरीका। अब तीसरा तरीका होता है जहां पे कहीं आप किसी बैंक के ना जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डेफिनेटली मुझे बोलेंगे कि सर जॉब पोर्टल पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉल नहीं आती। मेरे बच्चों की कॉल आती है, 10 में से 4-5 लोगों की कॉल आती ही आती है। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, पता है क्या रीजन है? रीजन है कि जब आप रेज्यूमे बनाते हो ना, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब में जो स्किल्स की जरूरत है आपके रेज्यूमे में वो स्किल्स होना चाहिए। तो आप पर्टिकुलर अगर किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो जो उसमें जो भी जॉब रोल होता है उस जॉब रोल को कॉपी करिए, अपने चैट जीपीटी में पेस्ट करिए, उसको बोलिए कि मैं इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ये मेरा परफॉर्मेंस रहेगा, ये मेरा के आर ए रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसका स्किल्स क्या होगा वो स्किल्स बता दो तो मैं अपने रेज्यूमे पे अपडेट कर दूं। चैट जीपीटी आपको बता देगा वो सारे स्किल्स। अब उस स्किल्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, उस स्किल्स को टाइप करके लिखना है अपने रेज्यूमे पे, और वही रेज्यूमे बढ़िया तरीके से बनाइए और फिर अप्लाई करिएगा। देखिए कैसे कॉल नहीं आती है आपको। ये तरीके होते हैं, ये बहुत बड़े तरीके हैं दोस्तों। अब इसके अलावा एक चीज और है दोस्तों, अगर आप लोग अपने शहर में ये सब तरीके ढूंढ रहे हैं, देखो यही तरीका है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा जॉब ढूंढ रहे हो? बोलता है हाँ 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। मैं बोलूँ कैसे ढूंढ रहे हो बताओ? Naukri.com में कितना प्रोफाइल बनाया, कितना % प्रोफाइल है? बोलते सर Naukri.com तो हमने बनाया नहीं। फिर मैं बोलता हूँ लाओ लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाओ कितना है, तो सर लिंक्डइन प्रोफाइल तो है ही नहीं। अरे जॉब ढूंढ कैसे रहे हो फिर? यही 2 सबसे बड़े तरीके हैं। और जितने भी तरीके हैं, जितने भी पोर्टल, जितने भी जॉब पोर्टल आपको पता है, सबसे बेहतरीन लिंक्डइन और Naukri.com ही है। लिंक्डइन और Naukri.com से अच्छा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा नौकरी यहीं पे मिलती है। लिंक्डइन पे हर 8 सेकंड में एक नौकरी मिलती है लोगों को, हर 8 सेकंड में एक इंसान को नौकरी मिलती है। सोचो आप लिंक्डइन पे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग ना अपने शहर में, अपने शहर जहां भी आप रहते हो वहां पे अगर आप 1 साल 2 साल से जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, मैं आप लोग को एक क्लियर चीज बताता हूं, आप अपना शहर छोड़कर आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाइए। बड़े शहर का मतलब होता है दिल्ली एनसीआर, पुणे, जैसे होता है आपका कोलकाता या मुंबई जैसा शहर। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो शिफ्ट हो जाइए। क्यों? रीजन बहुत बड़े बड़े हैं इसके। सबसे पहला रीजन है दोस्तों, देखो आपकी उम्र अगर 24-25 साल हो रही है ना, ये एक ऐसी उम्र है जब आपको स्टैब्लिश्ड हो जाना है, जॉब करना शुरू कर देना है। नहीं शुरू करोगे 1-2 साल बाद क्या होगा मालूम है? आपके घर वाले ही आपको बोझ बोलना शुरू कर देंगे, आपके आस पड़ोस वाले बोझ बोलना शुरू कर देंगे। लड़का हो या लड़की, भाई सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए दोस्तों, यही है सब कुछ। अगर आपके पास जॉब होगी, अच्छा करियर होगा, पैसा होगा, पैसा होगा तो दुनिया पूछेगी, पैसा नहीं होगा तो आपको नकारा, निकम्मा और वेला है इंसान, कुछ नहीं काम करता, ये सब वर्ड्स धब्बा, ये ठप्पा अपने ऊपर मत लगाइए, ठीक है? तो अगर आप अपने शहर में जॉब नहीं मिल रही है, साल भर कम से कम हो गया है, अच्छे से जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिली, स्विच करो यार अपना शहर। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, लोग बोलते हैं सर अपना शहर नहीं छोड़ सकता, क्यों? जिम्मेदारी है बेटा, तुमको नौकरी और पैसा कमाने से बड़ी जिम्मेदारी तो हो ही नहीं सकती है। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार विश्वास मानो, आज तुमको तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही है, आज तुम्हारे घर में शायद हो सकता है तुम्हारी बड़ी भाई बड़ी बहन की इज्जत हो रही हो। क्यों? वो अर्निंग है। कहीं ना कहीं ये सच है, ये रिलेटेबल है, ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। आज नौकरी करके देखो, जॉब करके देखो, घर में पैसा देकर देखो, कितनी ज्यादा इज्जत होगी तुमको। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, कहीं ना कहीं क्या सच है? बिल्कुल सच है, पैसा ही होता है, रियलिटी है, रियलिटी है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके घर में भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा दिक्कत आ जाए, क्या करोगे? प्यार से पेट भर जाएगा? क्या करोगे बताओ? घर पे बैठे हो, जिम्मेदारी की बातें कर रहे हो, जब पैसा ही नहीं है, जब जॉब ही नहीं है, क्या करोगे आप लोग? थोड़ा सा ये सब सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग यहां पे अभी ना सही समय पे डिसीजन ले लो ना दोस्तों, बाहर निकलो। देखो रही बात मम्मी पापा मना कर रहे हैं, लड़कियों को बोलते हैं अरे मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं। बेटा मम्मी पापा मना करेंगे, मम्मी पापा आपके दुश्मन नहीं है, आपका अच्छा सोचते हैं, अच्छा समझते हैं। वो हमेशा आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसलिए वो आपको मना करेंगे हमारा बच्चा कहीं गलत संगति में ना चला जाए। लेकिन अगेन, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना
पड़ता है। आप समझो, एक जो पानी है ना, बहता हुआ पानी जो होता है बड़ा सुगंधित होता है, अच्छा होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन वही पानी अगर रुका हुआ है कहीं पे तो उस पानी में बदबू आती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो आपकी जिंदगी अगर रुक चुकी है तो इस जिंदगी को रुकने मत दो, बहता हुआ शीतल पानी बनाओ, तो अब जिंदगी तब अच्छी होगी। ठीक है। अब लास्ट में जैसे मैं बोलता हूं, मैं खुद, दोस्तों अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो, इलाहाबाद का लड़का हूं मैं, इलाहाबाद से स्टार्ट किया जर्नी और आज दिल्ली में काम कर रहा हूं। ये बड़े शहरों में यही फायदा है कि आप अगर ऐसे बैंक्स वगैरह में काम करते हो तो बड़े शहरों में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां पे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बिजनेसमैन होंगे जिनके साथ आप बड़ा बड़ा बिजनेस ला सकते हो, अच्छा सेल्स कर सकते हो यहां पे। तो यही रियलिटी है। इस रियलिटी को लेकर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आपको। अगर बैंक में नौकरी करना है तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखो। अगर नहीं देखा, लास्ट में आए हो तो स्टार्टिंग से देखो, एंड तक देखो। 1.25 की स्पीड में देख लो, 2x तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ स्पीड में देखो, बट देखो जरूर। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। आपको अगर अब देख लो यार, डिसाइड करना है बैंक में जाना है तो सेल्स सीखिए। सेल्स मैं खुद सिखाऊंगा, मुझसे कनेक्ट करो। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दिया है। अगर आप सीरियस हो, 2026 में जॉब पाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 24-25 साल की उम्र हो रही है, आपको जॉब पाना ही पाना है। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए देख लो, लिंक है नीचे। अगर आप लोग सीरियस हैं तो ज्वाइन जरूर करिएगा, लेकिन हाँ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं तो ही ज्वाइन करिएगा वो टेलीग्राम ग्रुप, वरना ज्वाइन मत करिएगा। वहां पे मैं जॉब अपडेट्स, एजुकेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिली होगी, राइट। अब लास्ट में ये एक चीज बताऊंगा कि आप ये सब सीखे कहां से। सब कुछ मेरे चैनल से मिल जाएगा। चैनल पे मेरे सर्च करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स ने सिखा रखा है, आप सीख सकते हो। सेल्स करना सिखा रखा है, सीख सकते हो। 20 वीडियोस है फ्री बैंकिंग की, सिखा रखा है, सीख सकते हो। रेज्यूमे बनाना सिखा रखा है, लिंक्डइन बनाना सिखा रखा है, और इंटरव्यू देना सिखा रखा है। सब कुछ मेरे चैनल पे मिलेगा। चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या दिमाग कुछ खुला, भेजे में कुछ घुसा? अगर घुसा है और आप काफी समय से जॉब ढूंढ रहे हो, साल 2 साल हो रहा है, तो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट। मैं फिर बोलूंगा, अगर जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही है, तो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थाने लोकेशन में इसमें पोस्टिंग होती है, कोई ब्रांच बैंकिंग नहीं है, बैकएंड है, लेकिन ये कॉलिंग वाली जॉब है, जैसे हम वर्चुअल रिलेशनशिप जॉब मैनेजर कहते हैं। 26,000 सैलरी है। एक बार मुंबई जैसी शहर में 26,000 में स्टार्ट करोगे, डिफिकल्ट है, स्ट्रगलिंग है, मेहनत होगी, लेकिन ग्रोथ तुम सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा होगा। अगर करना है, अगर आपकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हो 60% के साथ किसी भी स्पेशलाइजेशन में, राइट, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। अगर ये चीज करना, नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म भर देना। और दूसरी बात, मुझसे एक बार कनेक्ट जरूर कर लेना, हाँ, क्योंकि ये पेड प्रोग्राम है, बट 50,000 रुपए इसमें लगता है, फीस है 50,000 की। लास्ट में ना जब आप 1 साल पूरा कर लेते हो, वो 50,000 वापस भी हो जाता है। खैर, इसमें डिटेल्ड अगर आपको जानना हो तो फॉर्म भरिएगा, हमारी टीम कॉल करके आपको सारी जानकारी दे देगी, बस यही कहूंगा मैं। और दोस्तों ये रियलिटी है, बैंक में नौकरी अगर करना है तो एज अ फ्रेशर आपको सेल्स ही करना है, कहीं भी जाओ। और इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, और नोट्स बनाओ। अगर कुछ लिखना है तो लिखो। बस मैं ही चाहता हूं कि मैं आपके लिए यहां पर हूं। जो भी प्रॉब्लम है मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि 2026 आपका हो और आपकी नौकरी लगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।